आप देख रहे हैं हॉरर हाई। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस वाली कहानी है। इसे आप पूरा सुनिएगा और उसके बाद बताइएगा ये आपको कैसी लगी। तो रोज़ की तरह ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी विवेक की है। विवेक गुजरात के अहमदनगर में रहते थे। पेशे से एक फ्रीलांस राइटर थे और मुंबई फिल्म सिटी में भी इनकी काफ़ी अच्छी पहचान थी। इनको स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता था। एक बार इन्हें एक स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रोजेक्ट मिला हुआ था। मूवी जो थी वो बिग बजट में बनने वाली थी। इसलिए मैं उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने उनसे कहा कि ये फिल्म हम दोनों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है, इसलिए कहानी इस तरह से लिखना कि ये बिल्कुल भी असली लगे। इस कहानी में फीलिंग्स होनी चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसी जगह पर जाके कहानी लिखूं जहाँ के लोगों ने भूत प्रेत या मतलब कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना देखी हो। इस बार मेरे जो दोस्त ने मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल से भरा एक पेन ड्राइव दिया। मुझे मतलब विवेक को, और एक जगह आजमगढ़ जाने की सलाह दी। उसने कहा आजमगढ़ गांव में 8 बजने के बाद कोई भी इंसान घर के बाहर नहीं निकलता। वहाँ के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7-8 बजे के बाद घर से निकलना मतलब भूतों से मिलना। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते हैं और इसमें अगर कोई भी इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है कि वो भी उन भूतों के साथ भूत ही बन जाए। फिर भी विवेक को लगा ये वही जगह है जिससे उसका मन ढूंढ रहा था। तो क्या वो अपना लैपटॉप और ज़रूरी सामान के साथ दूसरे ही दिन आजमगढ़ पहुंचा। उस गांव के नज़दीक एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाली एक ट्रक ने उसको गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतार दिया। उसके बाद विवेक ने जब गांव में एंटर किया तो वहां के लोगों ने उसको देखकर कुछ इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई बात करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, शाम होते होते गांव में सन्नाटा कहर ढाने लगा था और रात होने से पहले विवेक को वहां पर रहने का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए विवेक ने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। विवेक थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चमगादड़ आकर बैठा हुआ था, जो कि अचानक से आकर विवेक के सीने पे चिपक गया।
जिस कारण से विवेक जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे रे हटो 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 हटो। आप लोगों के साथ भी कभी चूहा, छिपकली, सांप या कोई भी ऐसा चीज जो आपके आसपास आ जाए तो हम भी जैसे ना ऐसे कूद के भागते हैं, विवेक भी ऐसे ही कूद कर भागा। वो बहुत ज्यादा डर गया और किसी तरह उसने उन चमगादड़ों से अपनी जान छुड़वाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ ना गुजारनी पड़े, इसलिए वो गांव की गलियों में रहने का ठिकाना ढूंढ रहा था। जब वो गांव की पाठशाला के पास से गुजर रहा था, तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज में बुलाया, जो कि बहुत ही सख्त आवाज थी। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? ये आवाज सुनकर विवेक वहीं पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत आत्मा इन सारी बातों ने विवेक के दिमाग में घर करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इस अजीब गांव में अकेला विवेक, उसकी क्या ही हालत हुई होगी आप सब समझ सकते हैं। विवेक पीछे मुड़कर जैसे पलटा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं? विवेक ने उन्हें गांव में आने का अपना कारण बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वो गांव की पाठशाला की एक हेडमास्टर है। विवेक ने दुर्गा देवी जी से कहा कि आप अगर मुझे कोई रहने की जगह बता दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वो बोली कि मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी, पर अब मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के बहुत नजदीक है। मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया विवेक ने, और उन्होंने विवेक को घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा कर लेंगी। घर की चाबी मिलने के बाद विवेक फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहां सिर्फ एक मकान पर ताला था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। उस हेडमास्टर का घर काफी बड़ा था और वहां पर लकड़ी का बड़ा सा मजबूत बेड भी था। विवेक का स्टोरी राइटिंग के काम के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने अपने इष्ट देव हनुमान जी को धन्यवाद कहा विवेक ने, और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बहुत ही चाव से खाने लगा। उसके बाद वो अपना लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले विवेक ने उसके दोस्त के दिए हुए आर्टिकल पढ़ने से शुरुआत की। उसने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें कुछ अजीब सी बातें पता चली कि इस गांव में ये भुताह घटनाएं 20 सालों से हो रही है और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में प्रेत घूमते हैं।
और वो भी इंसानों की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे की कहानी भी ऐसी ही लिखी थी कि गांव में एक घर है जिस पर 20 सालों से ताला लगा हुआ है और वही इन भूत प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं ये कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि घर के दरवाजे पर जोर से कोई चीज आकर लगी। आवाज इस तरह आई कि मानो किसी ने बड़ी सी कुल्हाड़ी दरवाजे पर मार दी हो। मेरा तो खून ही जम गया। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। फिर जो नजारा विवेक की आंखों ने देखा, उसे देखकर उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे में एक सच में बड़ी सी कुल्हाड़ी घुसी हुई थी और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। अब जाए तो जाए कहाँ, मदद मांगे तो किससे ले। कोई अपने घर का दरवाजा खोलने वाला ही नहीं था। समझदारी इसी में थी कि वो घर के अंदर ही रहे। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया। एक छोटे से सुराग में से वो बाहर देखने लगा। जिसने ये हरकत की है, क्या अभी भी वो बाहर है? लेकिन उसके बजाय सुराग में से मुझे एक दिल दहलाने वाली घटना दिख रही थी कि 2 आदमी मिलकर एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे थे और वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मदद की गुहार लगा रही थी। मगर कोई भी गांव वाला दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी उस वक्त न जाने मुझ में कहां से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैं दरवाजा खोलकर बड़ी फुर्ती से ही उस लड़की को बचाने दौड़ा। और जब मैं उस नजदीक पहुंचा, वो तीनों हवा में गायब हो चुके थे। अब सचमुच विवेक की हालत खराब हो चुकी थी। वो उल्टे पांव घर की ओर भागा और जब वो घर के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो देखा कि उस घर की खिड़की खुली हुई है और मुझे खिड़की में से दिखा कि वो लड़की पंखे से लटक कर फांसी पर लटकी हुई है और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले उन दोनों दरिंदे अब उसी की छत पर पैर हिलाते हुए बैठे थे। दोनों विवेक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसी वक्त दरवाजे में से 2 प्रेत बाहर निकले, जिनका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। उनके चेहरे से एक सफेद सफेद जैसे कुछ चोट लग गई हो। उनके चेहरे पे जगह जगह पर गड्ढे थे और बेहद ही बेहुदा चेहरा था। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो घर के आंगन में आकर खड़े हो गए थे। इतना सब कुछ देखने के बाद विवेक को समझ आ गया था कि ये वही आर्टिकल वाला बंद घर है जो कि भूतों का अड्डा है। तभी उन दोनों में से एक प्रेत ने दरवाजे में घुसी हुई वो कुल्हाड़ी निकाली और मेरी ओर जोर से झपटा और उसका वो डरावना रूप देखकर मेरी आवाज गले में ही अटक।
विवेक जान बचाने के लिए गांव के बाहर की तरफ भागने लगा और भागते 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 अचानक से वो किसी आदमी से टकराकर बेहोश हो। बाद में जब होश आया तो विवेक के पुराने हनुमान मंदिर में था और एक पहलवान जैसे पुजारी उसके पास बैठे थे। विवेक के होश में आने के बाद पुजारी जी ने विवेक को नीम का काढ़ा पीने को दिया। विवेक ने उनको आने का अपना मकसद बताया। वो सुनकर बहुत जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बच्चे तुम बहुत नसीब वाले हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे, वरना तुम भी कल उन्हीं की भूतों की टोली में नजर आते। तब विवेक ने उनसे पूछा कि ये सब क्या मांजरा है? वो सब कौन है जो गांव में रात को भयानक तांडव करते? पुजारी जी ने कहा, वो दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे वो उसके ससुर और पति थे और ये सब तमाशा गांव में हर रोज होता है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोल। वो बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाई और तब उसने घर के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। उसके बाद उस लड़की की मां ने बदले की आग में उन दोनों के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिर में पुजारी जी ने पूछा कि तुम्हें घर की चाबी पाठशाला की मैडम दुर्गा देवी ने दी थी ना? विवेक ने कहा, जी हाँ। तब उन्होंने बताया कि वो औरत उसी लड़की की माँ है। बाद में उसने भी गांव के बाहर वाले घर में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सब हकीकत सुनने तक सुबह हो चुकी थी। फिर किसी तरह विवेक उस घर में घुसकर अपना लैपटॉप लिया और वहां से पुजारी जी का धन्यवाद करके वापस लौट गया और अपनी जान भी बचा ली। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।